एक रास चल रही थी और एक गोपी निकल गई। कहां जा रही? पति ने कहा। बुलावा आ गया, अंदर चलो। अंदर करके और कुंडी बंद कर दी दरवाजा। तो गोपी ने कहा, इस पंचभूत शरीर से तुम्हें प्रेम है, इसे लो। लगाया पद्मासन, शरीर को छोड़ा। भगवान के पास पहले पहुंच गए। तो बलि गुरु तजो कांत ब्रज बनिता, भय मुद मंगल कारी, भय मुद मंगल कारी। तो प्रहलाद मन में विचार किया गोकर्ण जी ने कि ऐसे भाई के साथ क्या रहूं। चले गए तीर्थ यात्रा की। एक बात का निवेदन करें, महीने 2 महीने 4 महीने में कहीं ना कहीं आस पास के तीर्थ तो लंबे चले आए आप। बहुत लोग हमारे रुड़की, मुजफ्फरनगर, उत्तर भारत, समन्वय देखिए महापुरुषों का। जे गंगा जल आन चढ़ावई, जे गंगा जल आन चढ़ावई, जे गंगा जल आन चढ़ावई, सायो जे मुक्ति नर पावई, तेरा योग्य मुक्ति नर पावई। जय रामेश्वर दर्शन कर, जय रामेश्वर दर्शन कर, जी मामू लोक शिधर, लोक शिधर। रामेश्वर भगवान के दर्शन करने आए हो। बहुत जो समझदार लोग होंगे वो गंगा जल जरूर ले आए होंगे। और मान लो जो हैदराबाद से आ गए वो न ले आए हों। तो हमारे अरविंद जी ने हरिद्वार से एक साथ मंगा दिया सबको। जी महाराज, मैं निवेदन कर रहा था, घर में मन अशांत है, तीर्थ चले जाओ। आसपास जो भी तीर्थ हो थोड़े दिन रहो। अरे भाई, मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो चार्ज करके, ऐसे स्वयं को चार्ज करने के लिए तीर्थ जाओ, भगवत दर्शन करो, संतुलन बनाओ, भजन पूजन करो, चले आओ, फिर अपना काम में लग जाओ। कथाएं या संत महापुरुष सत्संग गृहस्थी नहीं छुड़ाता। गृहस्थी में हमें कैसे रहना है ये विधि बता देते हैं। तो गोकर्ण जी महाराज सोचने लगे भाई के पास में बनेगी नहीं, चलो चलते हैं तीर्थ यात्रा। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। धुंधकारी के कारण मां मरी। अब मतंग पतंग कुरंग भृंगो मीना हता पंचभिरेव पंचो, एक प्रमादी सकतम नान्यते, यह सेव्यते पंचभिरेव पंचो। एक अवगुण हमें मृत्यु के कगार पर खड़ा कर देता। व्यक्ति का एक अवगुण, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे मद हो, मत्सर। लेकिन ये मानव के शरीर में यदि आपने भजन नहीं किया, भगवत शरणागति नहीं की, तो 6 अवगुण है। एक अवगुण के कारण ये जीव मतंग हाथी, पतंग कीड़ा, कुरंग मृग, भृंग भौरा,
मछली, ये पांचों एक एक अवगुण के कारण फंस जाते हैं जाल में अपने आप। और लेकिन एका प्रमादी स कथम न हन्यते हस्यते पंचभिरेव पंचो। मानव तन है, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, मद भी है, मत्सर भी है। इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा? भागवत सप्ताह यज्ञ कलौ पुनन्ति ते। पहले सुन, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदैव पाप किया हो, दुराचारी रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति ते, इस सप्ताह यज्ञ में प्रवेश करते हैं तो पावन पवित्र हो जाते। धुंधकारी मारे गए, कुसंग ने जीवन को समाप्त कर दिया। जब मारे गए, गोकर्ण जी को पता चला, तीर्थ में थे बेचारी, जहां जाएं अपने भैया के लिए जैसे श्राद्ध चल रहा है, श्राद्ध में तर्पण करें, उनको ब्राह्मण भोजन कराएं। श्राद्धों में ब्राह्मण भोजन कराते हो आप लोग। श्राद्धे शरदा, विप्रण के मुख से सूर्यजेवत, ब्राह्मणों के मुख से देवता और पितर भोजन करते हैं, ब्राह्मण के मुख से। विप्रण के मुख से सूर्यजेवत, और विप्र रची श्रुति रीति सुहाई। विप्र बिना जग अंध पशु, नहीं विप्र बिना कछु और सुहाई। तो श्राद्धों में ब्राह्मणों का मुखारविंद भगवत मुखारविंद माना जाता है। क्यों? गायत्री जप करते हैं, साधना करते हैं, वंदना करते हैं, फिर अपने काम में लगते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराने से आपके पितर भोजन करते, ब्राह्मणों को भोजन कराने से आप देवता भोजन करते हैं। इसलिए ब्राह्मणों का भोजन, ब्राह्मणों का भोजन। अब गोकर्ण जी महाराज को जब पता चला कि मेरा भाई मारा, तो जगह जगह तीर्थों में जाते तो ब्राह्मणों को भोजन कराते, पिंडदान कराते, श्राद्ध कराते, तर्पण कराते थे। आहा, गया में भी श्राद्ध कर दिया। लौट करके 1 साल के बाद में गांव में, संयोग से गर्मियों के दिन थे, गांव वाले मिले जुले चले गए अपने अपने घर, अकेले बचे घर में। अब जिस घर में भगवत भजन करने वाला कोई नहीं, जिस घर में ज्योत नहीं जली, तो वहां भूत प्रेतों का डेरा जम जाता। ध्यान, इस लाइट से नहीं, घी की ज्योत जलना हर घरों में बहुत नितांत अनिवार्य। सुबह शाम सब हिंदू घरों में ज्योत जलना चाहिए। सायंकाल सबके घरों में घी का ज्योत जलवाया है, तो भूत प्रेत नहीं आते। और जहां भगवत भजन नहीं होता, कीर्तन नहीं होता, वो तो शमशान तुल्य घर हो जाता। तो भजन पूजन होता ही नहीं था। और साफ सफाई करके गोकर्ण जी महाराज ने अपनी खाट डाली, गर्मियों के दिन थे, कोई एसी तो लगा नहीं था, तो आंगन में खाट डाली, लेट गए। अब वो भूतनाथ बने थे भाई, धुंधकारी भूत बना था, तो धुंधकारी डराने लगा भूत बने। कभी हाथी बने, कभी भेड़ बने, कभी झंझावात के रूप में, तूफान के रूप में, अनेकों रूपों में डरावा। गोकर्ण जी साहसी थे, हिम्मती थी। गोकर्ण जी ने कहा, कोवा भूतो पिशाचो वा, कौन? तो इशारा किया, पर सामने आया इशारा, संकेत किया, बोल नहीं सकते। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और रात में ही गायत्री मंत्र पढ़ी। गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है, गायत्री मंत्र जरूर जपना चाहिए।
रोज नहाने के बाद, सूर्य भगवान को जल देने के बाद, संध्या नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके गायत्री जी का जप जरूर करो। गायत्री मंत्र से जल को अभिमंत्रित कर ज्यों छोड़ा आवाज निकली, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, अपने दोष के कारण, अपने अवगुणों के कारण हमने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट किया, प्रेत बन गया। मणि जी ने कहा, भैया तुम प्रेत कैसे? मैंने तुम्हारे लिए जगह जगह श्राद्ध की, तर्पण की, होम की, जप किए, गया में श्राद्ध किया। धुंधकारी जी कहते हैं, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। गया में आप 100 बार श्राद्ध करो। आप ध्यान से सुनने की बात, गया में 100 बार श्राद्ध करने से जिसकी मुक्ति नहीं होती उसकी मुक्ति कैसे होगी? गोकर्ण जी ने कहा, भैया ये मामला तो बड़ा जटिल है, तुम जाओ जहां रहते हो, तुम्हारे मुक्ति का हम उपाय खोज के तुम्हें बुलाएंगे। जिसकी मुक्ति गया के श्राद्ध से नहीं हो कैसे होगी? गोकर्ण जी विद्वान थे, तपस्वी थे, ब्राह्मण थे, जगह जगह जाते और निवेदन पूर्वक पूछते थे कि मेरे भैया धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी। किसी ने नहीं बताया।